भी कर रहे हैं। काव्य गोष्ठी के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की चेतना नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज इस मंच से निकलने वाले प्रत्येक शब्द हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। 26 जुलाई 1999 का वह दिन भारतीय सेना ने जिस दिन अद्वितीय पराक्रम, अटूट शक्ति, अटूट संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस का वो अमर अध्याय जो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। कारगिल विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। और आप सबको याद होगा, आजाद भारत के इतिहास में ये कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें भारत की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौते की मेज पर भी, जो उस समय का राजनीतिक नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी, उस मेज पर भी हमारी जो सेना ने जीता था उसको लौटाने का काम नहीं हुआ। पहला ऐसा युद्ध हुआ और -20 से 30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड और सीधी खड़ी चट्टानें, ऊपर चोटियों पर छिपा हुआ दुश्मन। परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी वहां पर, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों के पास जो जुनून था, जो जज्बा था, उसके आगे हिमालय भी झुक गया। और जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब तब कारगिल के उन रणबांकुरों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने रक्त से भारत की विजय का इतिहास लिखा। भाइयों बहनों, जब जब वीरता और बलिदान की बात होती है तब तब देवभूमि उत्तराखंड का नाम अत्यंत गर्व के साथ लिया जाता है। चाहे कोई युद्ध हो, हर युद्ध में देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने अपने अदम्य साहस से, वीरता से भारत माता के मस्तक को हमेशा ऊंचा करने का काम किया है। क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग हर घर से कोई न कोई बेटा देश की सीमा पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा के लिए अपने को समर्पित रखता है, भारत मां के प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे उत्तराखंड के वीर सपूत ने जो पराक्रम दिखाया, उसका पूरे उत्तराखंड को गर्व है। इस युद्ध में भारत माता की रक्षा करते हुए उत्तराखंड के 75 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देवभूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में अमर रहेगा, हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, उनको प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, जब आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि देश में एक ऐसा समय भी था जब राष्ट्र रक्षा और सैनिकों के सम्मान पर भी राजनीति की जाती थी। और ये देश भूला नहीं जब 2004 से लेकर 2009 तक जब देश में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार थी, उस समय में उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया और इस गौरवशाली दिन को भुलाने का भरसक प्रयास किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? आप सबको ये प्रश्न मेरे मन में आता है तो मुझे लगता है कि हम सबके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि राजनीति देश की